हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम एन क्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक क्यू के अंदर कोई आइटम स्टोर करवा सकते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी गई है ऑपरेशन की कि ऐड आइटम टू द क्यू फ्रॉम द रेयर, यानी कि रेयर की जानिब से आइटम ऐड करवाना क्यू में। क्योंकि हमेशा गाइज़ हमने ये शेप भी देखी थी शुरू में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि एन क्यू होता है रेयर की जानिब से, जबकि डी क्यू होता है फ्रंट की जानिब से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो लिहाजा गाइज अब एक चीज़ पे आपने मुझे ना आपने अपना तसव्वुर देना है कि फॉर एग्जांपल हमारी अरे तो आपको पता है 5 आइटम स्टोर कर रही है। अभी तक हमने मतलब 5 आइटम की अरे ली हुई है। यहाँ पे 4 आइटम वाली अरे है। तो देखें गाइज क्या चक्कर है जी, आपने ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पे क्या है जी, 4 एलिमेंट स्टोर है। कह लें मेरे पास क्या है जी, मेरे पास एक डिब्बा है जिसमें यानी जो दोनों तरफ से ओपन है। तो मैं उसमें 4 बिस्किट रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं गाइस बिस्किट पसंद करता हूँ, ये समझे फॉर एग्जांपल। अब फिर बिस्किट किसको अच्छे नहीं लगते, तो सबसे पहले मैं सुपर का बिस्किट रखता हूँ, फिर मैं गाला का बिस्किट रखता हूँ या प्रिंस का बिस्किट, चले पहले प्रिंस का रख लेता हूँ, फिर गाला का थर्ड नंबर पे। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे अगर मैं पहले ही गाइस कोई बिस्किट रख दूंगा, क्या मेरे पास कोई जगह बचेगी नया नया बिस्किट रखने की? बिल्कुल नहीं बचेगी। वो मैं कौन सा फिर उसको अब फिर पाकिस्तानियों का अलहदा तरीका है, वो फिर घुसा के ऐसे रख देते हैं, वो और बात है। ठीक है, पाकिस्तानियों के तरीके पे नहीं जाना, वर्ल्ड के तरीके पे आना है, ऐसे मैनर दिखाने हैं फिर भाइयों ने। तो गाइज मैं मतलब कि एक बिस्किट उस वक्त ही ऐड कर सकता हूँ जब मेरे पास कोई स्पेस हो, यानी कि या तो 2 बिस्किट पड़े हो या एक बिस्किट पड़ा हो, यानी कि स्पेस होनी चाहिए। तो या तो ये भी हो सकता है मेरा पूरा का पूरा बॉक्स खाली हो, मेरा छोटा भाई सारे बिस्किट खा गया हो, क्योंकि अब छोटे भाई आपको पता है कितने शैतान होते हैं। तो चले आइए चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और कोड को समझते हैं। हाँ जी, तो गाइज हम आ चुके हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे अब मैं एक, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई, इसे मैं रेज कर लूँ अब। तो गाइज सबसे पहली बात, अभी अभी हमें क्या करना है जी, इन क्यू करना है, मतलब कि आइटम ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं इन क्यू वगैरह नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा मैं पता क्या लिखूंगा, इन क्यू। आपको ये तो पता चल गया इन क्यू का मतलब है ऐड करवाना। मैं यहाँ पे फंक्शन को कोई आसान नाम दूंगा। अब गाइज इन क्यू मतलब हमने आइटम ऐड ही करवाना है, हमें कोई चीज़ की कंपाइलर से चाहिए नहीं है वापस। लिहाजा हम वाइड डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वाइड एक वाहिद ऐसी डाटा टाइप है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। ठीक है जी, तो वाइड डाटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं इसका क्या नाम रखूँ जी, फंक्शन का ऐड आइटम रख देते हैं। ठीक है जी, ऐड आइटम। तो गाइज अब सबसे पहली बात, मुझे इसके अंदर आर्गूमेंट भी पास करवाने होते हैं। कभी कभार हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत है। कैसे? कि मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं कौन सा बिस्किट रखने वाला हूँ, यानी कि जैसे मैंने आपको मिसाल दिया बिस्किट की, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना मैं ज़ीरा प्लस रखने वाला हूँ। लिहाजा मैं अब अपनी मर्ज़ी तो चला नहीं सकता, ये तो यूज़र की मर्ज़ी है वो क्या ऐड करना चाहता है। लिहाजा मैं यहाँ पे एक आइटम का आर्गूमेंट पास करवा दूंगा कि इंटीजर कोई भी आप नाम रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, या डायरेक्ट आइटम ही रख सकते हैं, या बाप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यूज़र से पूछ लिया भाई तू ऐड क्या करवाना चाहता है। तो इसमें गाइज आपने ज़रा ना, मेरा काम होता है सबसे पहले आपको कंडीशंस बता देना, क्योंकि गाइज जब आपके जहन में पहले ही कंडीशंस होंगी कि क्या क्या पॉइंट इसमें होने वाले हैं, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कोड किस तरह से हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट गाइज, इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, या तो हम हमारी क्या पता क्यू पूरी की पूरी फुल पड़ी हो, हमारे पास स्पेस ही ना हो। दूसरा पॉइंट, क्या पता हमारी जो क्यू है पूरी की पूरी एम्प्टी हो और हमें बिस्किट शुरू में ही ऐड मतलब कि मेरा पूरा का पूरा डिब्बा खाली हो और मुझे बिस्किट पहले नंबर पे रखना पड़े। ठीक है, फ्रंट पे। एक ये कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, क्या पता 3 या 2 बिस्किट पड़े हो और मुझे उससे आगे बिस्किट रखना हो। तो आपको तीनों कंडीशन समझ आ गई हैं। तो चले आए, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इफ़ की कंडीशन से कॉल करेंगे इस फुल के ऑपरेशन को, ताकि हमें बार बार ये कोड ना लिखना पड़े। ये जो इस फुल हमने लिखा था बस इसको कॉल कर देंगे, जिससे क्या होगा जी, ये खुद ब खुद चेक कर लेगा कि क्या स्टैक हमारी जो है उसमें जगह है एलिमेंट रखने की। ठीक है, इसको जब हम कॉल करेंगे तो इसको कॉल किया। ठीक है जी, इसको कॉल किया, तो इसको कॉल किया और हमने चेक कर लिया जी क्या ये मतलब कि हमारी क्यू जो है फुल है। तो ये खुद ब खुद चेक हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन हम क्रिएट कर चुके हैं, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ कोड आ जाता है ऐड आइटम का, फिर आपने ये जो इस फुल का सिंपल सा ऑपरेशन है बस इसको नीचे एक दफ़ा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, रेयर को इज इक्वल टू 4 कर देना है। अब जो मैंने आपको बताया इसमें मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इफ़ वाली, कि हमारा क्या पता कि मेरा जो डिब्बा पहले का पहले फुल हो और मेरे जहन में लालच आ गई हो एक और बिस्किट रखने की, फिर पाकिस्तानियों का तरीका लगा रहा हूँ कि बॉक्स इज़ ऑलरेडी फुल, यानी कि क्यू इज़, क्यू के स्पेलिंग
इज़ फुल। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो यूज़र को। अगर यूज़र कोई वैल्यू ऐड अप करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एरो भी बंद करने थे, अदरवाइज़ ये भी मेरा मैसेज में चला जाएगा। अब ठीक हुआ गाइस। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। अब गाइस जैसा कि हमने 3 कंडीशन रखी हैं, तो मैं इसमें एल्स इफ की कंडीशन इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं क्या है जी 3 कंडीशंस पूरी कर सकूं। अब मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है। अब एल्स इफ के अंदर मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ जी, ये ज़रा गौर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला गाइस कि क्या पता हमारा स्टैक पहले से ही खाली पड़ी हो। ठीक है, एल्स इफ के अंदर मैं किसको कॉल करूंगा, एम्प्टी को, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी स्टैक सॉरी क्यू स्टैक बोलता जा रहा हूँ, क्यू की बात हो रही है, पूरी की पूरी क्यू कब क्या पता खाली पड़ी हो। तो मैं इस फंक्शन को बस कॉल करूंगा। तो कॉल करने के लिए इसको मैं कंट्रोल+C से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ जी, कॉल कर लेता हूँ। ये कॉल हो गया। अब क्या होगा जी, हम यहाँ पे इसको जब कॉल करेंगे तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यानी कि क्या पता हमारी क्यू जो है पूरी की पूरी खाली पड़ी हो। अब गाइस पता है क्या बात है, स्टैक और क्यू ना दोनों ना कह लें मिलते जुलते हैं, फिर बंदे का जहन जरा ना मिक्सअप हो जाता है। जब ये ट्रू होगी गाइस देखें, उस वक्त हमारा फ्रंट भी -1 होगा, रेयर भी -1 होगा। अगर हमें अपना जब हम अपना सुपर बिस्किट यानी रखेंगे इस पोजीशन पे, ज़रा गौर कीजिएगा, ये जब हम इस पोजीशन पे अपना सुपर बिस्किट रखेंगे तो क्या होगा जी, फ्रंट पहले -1 पे था, रेयर भी -1 पे था, क्योंकि कोई एलिमेंट स्टोर ही नहीं था। तो क्या होगा जी, जब यहाँ पे हम बिस्किट रखेंगे तो फ्रंट 0 पे आ जाएगा और रेयर भी 0 पे आ जाएगा। तो लिहाजा हमें उन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वैल्यू देनी होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले ये कंडीशन लिखनी होगी, हमें पहले उन्हें उस जगह पे लाना होगा। क्योंकि गाइज एक चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, जब हम एक बंदे को कोई चीज़ देना चाहते हैं यानी कि एक खास मुकाम पे, तो हमें उस पहले उस बंदे को उस खास मुकाम पे लेके जाना पड़ता है। यानी कि क्या लें, अगर हमने कोई चीज़ लेनी है तो हमें पहले शॉप पे जाना पड़ेगा, फिर हमें वो चीज़ मिलेगी। ये तो हो नहीं सकती कि अपनी पोजीशन चेंज ही ना और हमें वो चीज़ मिल जाए। अब हमने क्या किया, फ्रंट को 0 कर दिया, रेयर को 0 कर दिया, क्योंकि आइटम हम स्टोर करवाने लगे हैं इसमें। तो जब आइटम स्टोर होगा तो एक एक कदम ही आगे बढ़ जाएंगे। पहले किस पे थे, -1 पे -1 पे, अब इन दोनों में एक इंक्रीमेंट हुआ, यानी +1 तो ये एक एक कदम आगे बढ़ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे अरे इनटू फ्रंट गाइस, अरे इनटू फ्रंट। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने रेयर क्यों नहीं लिखा वगैरह वगैरह, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि गाइज रेयर उस वक्त हम लिखेंगे जब क्या लेंगे, हमारे पास रेयर की कंडीशन होगी, क्योंकि फ्रंट सिर्फ गाइज एक जगह पे रिसाई रखता है 0 तक, क्योंकि फ्रंट कहते हैं सबसे शुरू वाले पॉइंट को। तो फ्रंट सिर्फ शुरू में होगा। जब हम फ्रंट से आगे बढ़ जाएंगे फिर रेयर की बात होगी। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने फ्रंट में क्या रख दिया है, अपना सुपर का बिस्किट रख दिया। ठीक है, ये समझिए आइटम हमारा सुपर बिस्किट है इस वक्त, यही आपने अपने जहन में रखना है। हमने फ्रंट पे क्या रख दिया, सुपर का बिस्किट रख दिया है, तो जिससे फ्रंट भी एक कदम आगे बढ़ गया और रेयर भी एक कदम आगे बढ़ गया। एक ये कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है, तीसरी कंडीशन ये बताई है, क्या पता कि पहले से ही मेरे जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ बिस्किट पड़े हो, यानी पहले सुपर फिर जीरा प्लस, और तीसरे नंबर पे मेरे पास क्या पता जगह खाली हो, या यहाँ पे गाला बिस्किट पड़ा और चौथे नंबर पे जगह खाली हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वो कंडीशन गाइस डायरेक्ट एल्स लिखें, क्योंकि इतना लॉजिक हम समझ नहीं सकते। तो एल्स की बॉडी में यही है कि अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं होते तो डायरेक्ट एल्स पे आ जाओ। तो एल्स पे हम क्या करेंगे जी, हम अपना जो आइटम है स्टोर करवा देंगे किस में, अरे इनटू रेयर। अब देखें रेयर की बात होने लगी है, यही चीज़ थी गाइस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पहले फ्रंट की बात हो रही थी, क्योंकि हम आइटम शुरू में रख रहे थे, फ्रंट तो आगे बढ़ता नहीं है 0 से, तो रेयर तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो रेयर उस हिस्से को कहते हैं जो लास्ट में होता है। तो मैंने बोला कि लास्ट में क्या रख दो जी, ये मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट आती है। मैंने क्या बोला जी, अरे के यानी कि लास्ट में रेयर जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मेरा कौन सा बिस्किट रख दो, सुपर रख दो। तो सुपर क्या है जी, आइटम है। तो ये हो गया। अब क्या है जी, अभी तक रेयर एक कदम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको समझाया, हम लॉजिक गाइस हमेशा अजम्पशन से समझते हैं, वैसे हमें समझ नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ मेरा बिस्किट थर्ड वैल्यू पे लास्ट बिस्किट पड़ा हुआ था। अभी उस वक्त के लिए क्या था, रेयर ये वाला पॉइंट था। तो जब मैंने क्या किया जी, मैंने सुपर बिस्किट रखा लास्ट में यानी चौथे नंबर पे, तो उसके लिए रेयर क्या होगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा, यानी उसके लिए फोर्थ वैल्यू रेयर एंड कहलाएगी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेयर में एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, रेयर प्लस प्लस लिख दूंगा। तो लिहाजा इस तरह से हमारा काम जी डन हो जाएगा। बस इतना ऑपरेशन है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये एल्स की बॉडी ऑफ हुई और ये हमारे फंक्शन की बॉडी ऑफ हो गई। इस तरह से गाइज हमारा ये ऐड आइटम का ऑपरेशन भी डन होता है।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, काफ़ी सिंपल मैंने करके बताया है। बस यहाँ पे गाइस जो कोड होते हैं ना, यानी कि सी आउट आइटम एडिड, वो मैं वगैरह वगैरह नहीं लिख रहा, ताकि आपको कोड थोड़ा छोटा नज़र आए और आपको ये सिंपली लगे, मतलब ज़्यादा मुश्किल ना लगे। वो आप लिख सकते हैं मैसेज वगैरह जो डिस्प्ले करवाने होते हैं कि हमारा आइटम ऐड हो गया है। तो यही आपको यहाँ दोनों दोनों में लिखना होगा कि अगर फ्रंट पे ऐड हुआ तब भी वो मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, और अगर लास्ट में हुआ फिर भी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में डी क्यू के साथ।